नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एटीएस लगातार सवालों पे सवाल पूछते चली जा रही है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को, लेकिन सीमा हैदर बहुत ही कूल काम होकर के उन सवालों का जवाब दे रही है। पूछा जा रहा है कि तुम्हारे कौन कौन मददगार थे, वो कहती है कि कोई नहीं, वो अकेले वहां से आई। पूछा जाता है पैसे कहां से लाई, तो वो कहती है कि लाखों रुपए उसने अपनी जमीन को बेच के। उससे यह भी पूछा जाता है सचिन से कैसे मिली, बताती है कि भाई पबजी के जरिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे कि उसका टूटा हुआ फोन जिसमें आईएसआई के संपर्क मिल रहे हैं, ये एटीएस के सूत्र बता रहे हैं। तो कई सारे सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं, जो सवाल पूछे जाने चाहिए, जिससे ये दिन के उजाले की तरह साफ हो जाए कि सीमा हैदर की असलियत क्या है। वो पोटेंशियल सवाल जिसका जवाब शायद सीमा हैदर ना दे सके, वो लेकर के हमारे साथ आए हैं मेजर जनरल साहब, एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो बहुत सारे पूछे गए, अभी भी पूछताछ जारी है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे पाएगी। करेक्ट। वो कौन सा सवाल है जो उससे पूछे जाने चाहिए? एटीएस ने 10 सवाल पूछा है उससे। मेरे अनुसार 25 और सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। 25। हाँ, 25 सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। आपने बड़े गहन स्टडी किया है इस सीमा हैदर के ऊपर। मनीष, बहुत स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आर्मी का एक्सपीरियंस, पूरा अपना फौजी ट्रेनिंग, मतलब 48 साल का फौजी का ट्रेनिंग, वो सामने लाना पड़ता है, तब इस स्क्रिप्ट बनती है। इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम झोला उठाए आके तुम्हारे सामने आके बोलना चाहिए, ना ना ना, इसके पीछे बहुत तैयारी होती है। अच्छा, सीधे आते हैं। 25 पॉइंट है, बुलेट फॉर्म में चलूंगा, नहीं तो उतना टाइम तुम दोगे नहीं मुझे। पहला क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन बोलता जाऊंगा। यूनिट 412 क्या है? तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है यूनिट 412 के साथ? तो ये कहेगी, मान लीजिए कहती कि भाई हमें नहीं मालूम कि क्या है। अरे भाई, जब पुलिस ट्रीटमेंट देती है ना, अच्छे अच्छे लोग सच उगलते हैं, सब उगल देगी। एटीएस के चक्कर में यार सब ध्वस्त हो गया। टेरर स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश ऐसे ही थोड़ी ध्वस्त हुआ है। लोग वॉलंटियर करके पुलिस स्टेशन आते हैं, हमको अरेस्ट कर लो, हाथ ऊपर करके, हमको अरेस्ट कर लो, हमको जेल में ले लो, बाहर मत रखो, बाहर में मृत्यु महाकाल इंतजार कर रहे हैं। पता है उनको सब टेक्निकल, कोई थोड़ा सा 3rd डिग्री हो सब बग देते हैं। उसके बाद तुम सचिन के कांटेक्ट में कब आए और कैसे आए? उसने किसी आईएसआई को बताया कि वो सचिन के कांटेक्ट में आई है? ये सचिन पाकिस्तान में 2020 में किस लिए आया था? तुम्हारा इश्क तो सचिन के साथ चल रहा था, वो तो हिंदुस्तान में चल रहा था। पाकिस्तान में सचिन किस लिए आया था? माल कलेक्ट करने? क्या पर्पस था? कितना दिन रहा? किसके साथ ठहरा? क्या रात में तुम्हारे चैम्बर में सोया? क्या पाकिस्तान आईएसआई ने रिकॉर्डिंग की उसका फिजिकल रिलेशनशिप का? उसके बाद तुम्हारे ट्रेवल एक्सपेंसेस, ट्रेवल का जो सफर का खर्चा है वो टोटल कितना है? होटल स्टे, ट्रेवल, टिकट, किसने पैसा दिया? 2 बार 13 लाख, 6 लाख, 19 लाख। इतनी धनी थी तुम, तो तुम्हारा फर्नीचर फ्लैट में क्यों रहती थी कराची में? फर्नीचर फ्लैट है, वीडियो पब्लिक डोमेन में है। तो ये 19 लाख कहां से आ गया? ये 19 लाख किसका है? यदि 19 लाख तुम्हारा है और तुम कहते हो कि बैंक तुमने प्रॉपर्टी बेचा, प्रॉपर्टी डिटेल्स दो, कहां ओनरशिप किसका है? 2 साल का बैंक स्टेटमेंट दो, किस बैंक में अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट दो। भाई ट्रांजैक्शन तो हुआ होगा ना, रजिस्ट्री पेपर दिखाओ, किसको बेची, कहां है सिग्नेचर, वो दिखाओ। तुमको किसने पैसा दिया ट्रैवल करने के लिए? तुमने सचिन को ही क्यों चुना? हिंदुस्तान के मुस्लिम बॉय को क्यों नहीं? वाई हिंदू बॉय, वाई सचिन? सचिन में क्या खासियत है बताओ। उसके बाद क्या ये चारों बेटे जो हैं ये तुम्हारे ही हैं? इनका पिता का नाम बताओ, क्योंकि तुम झूठ बोली तो हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तुम फंसी। बताओ किसके बेटे हैं? और 4 बेटा लेके आई क्यों तुम? ये बताओ ना कारण। तुम्हारे फैमिली में कौन कौन लोग हैं? क्या ये जब तुमको इश्क के चक्कर में आना था शादी करने में, तो क्या अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार के पास नहीं रह सकती थी?
कहा जा रहा है इसका भाई सूबेदार है पाकिस्तान आर्मी में, हो सकता है वो ISI हेडक्वार्टर्स पे पोस्टेड हो। मामा भी है। तो तुम्हारे परिवार के लोग कौन कौन हैं, प्रोफाइल बताओ, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या नौकरी करते हैं, ये बताओ। तुमको सचिन के अलावे किस किस लोगों से प्यार हुआ? हैदर कौन हस्बैंड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? उसके अलावे उसामा कौन है? उसामा कौन, उसके बारे में बताओ। सचिन कौन सा तुम्हारा तीसरा बॉयफ्रेंड है, ये बताओ। एक बात और मैं आपको बताऊं, जो ATS की जांच से मालूम चला है कि वो करीब 7-8 लोगों के साथ, जैसे सचिन के साथ चैट कर रही थी, वो कर रही थी, और वो सब के सब 7-8 ये सब दिल्ली NCR के आसपास थे। बस, तो मेरा जो इनिशियल स्टेटमेंट जो हम लोग फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे सर मनीष, वही है। टारगेट है मोदी जी, टारगेट है दिल्ली, टारगेट है VVIP, टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी, टारगेट है टॉप पॉलिटिशियंस। एक को सल्टा दो, दंगा हो जाएगा, बस काफ़ी इतना। उसके बाद ये यदि तुम 5th क्लास पास हो तो तुम्हारा इतना लैंग्वेज पे कमांड कैसे आया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? यूपी डायलेक्ट कब सीखी? यूपी डायलेक्ट का तुमको ज्ञान कैसे हुआ, कब हुआ और किसने दिया, ये बताओ। उसके बाद PUBG कब से खेल रही हो? तुम तो बोलते तुम गरीब 5वां क्लास गरीब औरत हो, उसका पैसा कहां से आया? वो तो बहुत कॉस्टली गेम है। किसने सिखाया तुमको खेलना? 5वां क्लास PUBG मुझे कख नहीं आता। मुझे तुम बोलोगे सर PUBG खेलो, मुझे नहीं आता है। आर्मी का रिटायर्ड जनरल, हमको नहीं पता। 5th क्लास को पास पता है PUBG खेलती है। अच्छा, शौक रईस वाला, क्रिकेट का शौक देखने का है, शौक है रईसी, पैसा नहीं है पॉकेट में। तो सवाल तो बनता है, तुमने सिम्स क्यों डिस्ट्रॉय किया? तुमने पाकिस्तान वाला मोबाइल क्यों डिस्ट्रॉय किया? ये तो सबूत है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का, ये तो चार्ज है, ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तुमने VOIP पे कॉल क्यों किया नेपाल से? किसको कॉल किया और क्या बातचीत की? वो कौन लोग थे जो पूरे तुम्हारे सफर में तुम्हारे पीछे शैडो की तरह चल रहे थे और डॉक्यूमेंटेशन, बच्चों को लुक आफ्टर करना सब कर रहे थे? कौन लोग थे? या तुम अकेले थी या तुम्हारे साथ एक ISI एजेंट महिला ट्रैवल कर रही थी? उस महिला का नाम क्या है बताओ। जैसा मैंने कहा कि तुम्हारे होटल स्टे, खाना पीना, ट्रैवल, इसके किसने पे किया? कितने महीने से तुम गुलाम हैदर के संपर्क में नहीं हो? तुम्हारा हस्बैंड कितने महीने से? गुलाम हैदर का मोबाइल नंबर क्या है? उसका मंथली इनकम क्या है? वो दुबई में क्या करता है? गुलाम से एक शादी कब हुई थी तुमको? मिसअंडरस्टैंडिंग कब शुरू हुआ? कब से उसकी दूरी बनी? क्या तुम किसी पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन ने तुमको फंड किया है? हाँ ना में जवाब दो, क्योंकि नारकोटिक टेस्ट में सब आ जाएगा। तुम झूठ बोल के हम पकड़ लेंगे, बेटर है तो पहले ही बोल दो। तुमने 57 मुस्लिम देश, तुमको यदि अपने पति से प्रॉब्लम था तो 57 मुस्लिम देश में इतने जो नौजवान हैं मुसलमान, उनको क्यों नहीं, उनके साथ क्यों नहीं मोबाइल पे कांटेक्ट किया? हिंदुस्तान क्यों? सचिन क्यों? ग्रेटर नोएडा क्यों? ये सब तो बहुत ही। उसके बाद जो 13 लाख का बोलती है कि हम प्रॉपर्टी बेचे हैं, उसका बैंक में एंट्री दिखा दो। तो ये 25 क्वेश्चन थे जिसका जवाब यदि मिले, या तो उसके पास 2 ही रास्ता है, जवाब सही सही दे या गलत दे। तो नारकोटिक टेस्ट हो और ब्रेन मैपिंग हो और सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद पुलिस का जो फेवरेट तरीका है वो इस्तेमाल करे, सब सच सामने आ जाएगा। तो ये जो लगातार सचिन से भी पूछताछ हो रही है, उसके फादर से भी पूछताछ हो रही है, तो क्या लग रहा है कि पूरा का पूरा परिवार ही इस पूरे साजिश में शामिल है? एकदम मनीष, पूरा परिवार ISI एजेंट है। सचिन का बाप, उसकी मां, सब इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सबके घर मलाई पहुंचा है। ऐसा मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक दुश्मन देश की औरत आती है मेरे घर में बहू बनके और पूरा परिवार मेरा एकदम आरती दिखा रहा है। असंभव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो भी 4 बच्चों के साथ। 4 बच्चों के साथ। अरे लोग शादी में प्रॉपर्टी लाते हैं, कैश लाते हैं, कार लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, स्कूटर लाते हैं,
ये तो 4 बच्चों को लेकर लाइबिलिटी, 4 आतंकी, एक नागिन और 4 सपोले, और ये दूध पिला रहे हैं। जैसे नाग पूजा होता है ना, कि वो उसमें वो दूध पिलाया जाता है, वो दूध पिला रहे हैं। बड़ाई पे बड़ाई। गांव वाले भी उल्लू नंबर 1 है, उनको भी लगता है कुछ मलाई देख दिया गया है। सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। मतलब खाली सचिन नहीं, खाली परिवार नहीं, गांव के काफी लोग आईएसआई बन गए हैं, आईएसआई भक्त। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से इन सवालों का जवाब अगर मिल जाए तो ये सीमा हैदर आदर पाकिस्तान भेज दी जाए या फिर इसको लंबे समय के लिए जेल की सजा मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।